परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। हम बात करेंगे बाइबल की पुस्तक से 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 वचन 21 धर्मी ठहराया जाना क्या होता है के बारे में। चलिए देखते हैं। लिखा है, जो पाप से अज्ञात था, यानी यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, यानी परमेश्वर ने, कि हम उसमें यानी यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, धर्मी ठहराया जाना क्या होता है को यदि हम सीधे तौर पर बात करें तो एक व्यक्ति को परमेश्वर की दृष्टि में सही ठहराना है। धर्मी ठहराने का अर्थ परमेश्वर के द्वारा उन लोगों को धर्मी ठहराना है जिन्होंने मसीह को, मेरे प्रियो बड़े ध्यान से, जिन्होंने मसीह को मसीह की धार्मिकता के आधार पर, अपनी धार्मिकता के आधार पर नहीं, मसीह की धार्मिकता के आधार पर ग्रहण करने के कारण मसीह की धार्मिकता में रोपित कर दिया गया है। मेरे प्रियो, धर्मी ठहराए जाने का सिद्धांत पूरे पवित्र शास्त्र में पाया जाता है, परंतु विश्वासियों के संबंध में धर्मी ठहराए जाने का मुख्य संदर्भ हम रोमियों की पत्री अध्याय 3 वचन 21 से 26 में पाते हैं, जहां लिखा है, परंतु अब व्यवस्था से अलग होकर परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से अलग हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंतमेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें हमारे उद्धार के समय ही धर्मी ठहराया गया है, धर्मी घोषित किया गया है। हम जानते हैं कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, अपने लहू के कतरा बहा दिया ताकि हम धर्मी हो जाएं। मेरे प्रियो, धार्मिकता हमें धर्मी नहीं ठहराती, हमारी धार्मिकता हमें धर्मी नहीं ठहराती, हमारे कर्म हमें धर्मी नहीं ठहराते, परंतु धर्मी ठहराए जाने की घोषणा हमें धर्मी ठहराती है, और यह घोषणा प्रभु यीशु मसीह करता है, यह घोषणा परमेश्वर करता है। हमारी धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा पूरे किए हुए कार्य में विश्वास करने के द्वारा आती है, ना कि हमारे कर्म कांडों से या हमारे किए गए कार्यों के द्वारा नहीं, वरन मसीह यीशु के द्वारा किए गए हमारे प्रति उद्धार के कार्य के प्रति विश्वास करने के द्वारा आती है। उसका बलिदान हमारे पापों को ढकते हुए हमें परमेश्वर को पूर्ण, सिद्ध और निर्दोष देखने में सहायता करता है। मसीह में विश्वासी होने के नाते जब परमेश्वर हमें देखता है तो वह हमारी धार्मिकता को नहीं परंतु मसीह की धार्मिकता को देखता है। यह परमेश्वर की सिद्धता की मांग को पूरा करता है। इस कारण वह हमें धर्मी घोषित करता है, वह हमें धर्मी ठहरा देता है। रोमियों की पत्री अध्याय 5 वचन 18 और 19 इस सारी बात का बड़े अच्छे से सार देता है, जहां लिखा है, इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। यह धर्मी ठहराए जाने के कारण ही हुआ कि परमेश्वर की शांति हमारे जीवनों में राज्य करती है। यह धर्मी ठहराए जाने के ही कारण है कि विश्वासियों के पास उद्धार का आश्वासन पाया जाता है। विश्वासियों के पास अनंत विश्राम का, अनंत जीवन का, कभी न खत्म होने वाली जीवन का आश्वासन है, यानी हमारे पास आशा है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और वह अनंत जीवन हमें यीशु मसीह में मिलेगा। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो हमें क्या करना चाहिए या हमें क्या करना है? रोमियों की पत्री अध्याय 5 वचन 1, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ मेल रखना है, कि हम परमेश्वर से मेल रखें, हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलें, हम अपने विश्वास की रखवाली करें, स्थिर रहें। जो पवित्र वस्त्र जो यीशु मसीह ने हमें दिया है उसे हम गंदा ना होने दें, हम वापस पाप में ना जाएं।
वरन यीशु मसीह की धार्मिकता को अपना करके हम मसीह यीशु की धार्मिकता में चलें, ताकि हम अनंत शांति को प्राप्त करें। और अब हम परमेश्वर की दृष्टि में पापी नहीं रहे, वरन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध किए गए हैं और हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं। और अब हम परमेश्वर से मेल रखें और उस वस्त्र को फिर से गंदा होने से बचाए रखें। मेरे प्रिय भाई बहनों, ध्यान दें, हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू का एक कतरा बहाया है, क्रूस पर अपनी जान को गंवाया है, ताकि हम धर्मी ठहराए जा सकें। मैं आशा करता हूं आपने इन वचनों के द्वारा बहुत कुछ सीखा है। प्रभु आपकी सहायता करे और पवित्र आत्मा अपने वचन में बढ़ाए। प्रेज द लॉर्ड।